सिविक्स का लेसन 3 अभी पढ़ रहे थे, उसका फर्स्ट पार्ट में हम लोग उसको पढ़े थे, कुछ बातें रेस्ट रह गई थी जो हम लोग लेसन 3 का सेकंड पार्ट में पढ़ने जा रहे हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है पावर्स एंड पोजीशन ऑफ द पार्लियामेंट्स, है ना, यानी पार्लियामेंट का क्या पोजीशन है, क्या पावर्स है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं लेजिस्लेटिव पावर, पहला क्या है लेजिस्लेटिव पावर यानी विधायी शक्तियाँ। संसद जो है इसको जानते हैं, आपको यूनियन पार्लियामेंट कहा जाता है। तो उनके बने हुए कानून जो पूरे देश में लागू होता है। तो हमारा संविधान आगे पढ़िएगा आप लोग 3 लिस्ट है ना। तो यूनियन लिस्ट में जो भी बातें बताई गई है और कंकरेंट लिस्ट में जो बातें बताई गई है उससे रिलेटेड कानून जो भी होगा आपको संसद बना सकती है ना। उसके बाद कुछ मामला ऐसा है जो आपको तीनों लिस्ट में नहीं है, तो उसको रेसिडुअल मैटर कहा जाता है। तो उससे रिलेटेड कानून भी आपको संसद बना सकती है, उन्हें ये अथॉरिटी है ना। समवर्ती सूची जो होता है, कंकरेंट लिस्ट जो होता है, उसमें जो कानून बना विषय पे है, उस विषय पे जो कानून बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो प्राय राज्य सरकार भी उसी को फॉलो करते हैं, है ना। तो ये बातें हैं। तो पहला ये हुआ। दूसरा है फाइनेंशियल पावर्स एंड कंट्रोल्स। देखिए पार्लियामेंट जो है फिनांस संबंधित यानी वित्त संबंधित जो भी काम होता है वो करते हैं, उससे संबंधित जो भी नीति होता है बनाते हैं, बजट लाना हो, बजट पास करना हो, देश के डेवलपमेंट के लिए सारे पॉलिसी बनाना हो, है ना। तो जानते हैं आप लोग लोकसभा में जो है मनी बिल लाया जाता है, वहीं से उसको पास होता है, फिर राज्यसभा में फिर प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए भेजा जाता है, उनकी सहमति के लिए भेजी जाती है। तो ये बात उसमें होती है ना। तीसरा है कंट्रोल ओवर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। पार्लियामेंट जो है मंत्री परिषद पे, प्रधानमंत्री, उनके साथ जितने भी मंत्री होते हैं, तो उन सबों पे जो है नियंत्रण आपको पार्लियामेंट रखती है, ठीक है। पार्लियामेंट में जितने भी मेंबर होते हैं डिफरेंट मिनिस्टर्स से जो है क्वेश्चन पूछते हैं, उनसे विभिन्न तरह की जानकारी लेते हैं और उन पे अपना नियंत्रण बना के रखते हैं, जिससे कि वो ऑटोक्रेटिक ना हो जाए यानी निरंकुश ना हो जाए। इसलिए उनसे विभिन्न तरह की जानकारियाँ ली जाती है और जनता को ये बताई जाती है। चौथा है जुडिशियल फंक्शंस यानी न्यायिक कार्य। पार्लियामेंट के पास ये भी अधिकार है कि वह देश के जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, जजेज है, या फिर डिफरेंट हाई कोर्ट्स में जो जजेज है, तो उन सबों को पद से हटा सकते हैं। मान लीजिए जब ये बड़े बड़े अधिकारी सब अपने पद का सही से सदुपयोग नहीं करेंगे, अपने पद का दुरुपयोग करेंगे, तो उस कंडीशन में पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी है, ये अधिकार है कि इसको हटा सकते हैं। और उसको हटाने के लिए पार्लियामेंट में सभी मेंबरों के द्वारा आपको रिजोल्यूशन ऑफ इम्पीचमेंट यानी महाभियोग का प्रस्ताव को पास करना पड़ता है, उसके बाद उसको हटाई जाती है ना, एक प्रक्रिया हटाई जाती है। उससे पहले है इलेक्शन फंक्शंस यानी चुनने का अधिकार, ये कह सकते हैं। तो पार्लियामेंट के पास में ये अधिकार है जो वह आपको भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को चुन सकता है। तो लोकसभा और राज्यसभा जो पार्लियामेंट का 2 अंग है, ये दोनों मिल करके भारत के उपराष्ट्रपति का इलेक्शन करते हैं, चुनाव करते हैं। जबकि लोकसभा, राज्यसभा और इनके साथ डिफरेंट स्टेट्स का जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, जैसे एमएलए, एमएलसी जो है डिफरेंट स्टेट्स में, इन सब मिल करके जो है आपको प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल आपको लोकसभा, राज्यसभा चुनते हैं, जबकि राष्ट्रपति का चुनाव जो है आपको भिन्न भिन्न राज्यों के जो विधानसभा के जो मेंबर है, एमएलए और एमएलसी के साथ साथ आपको लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर भी चुनते हैं। आगे देखिए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी यानी आपातकाल की घोषणा। जब कभी देश में बाह्य आक्रमण की स्थिति हो या आर्थिक स्थिति दयनीय हो जाए, तो उस कंडीशन में देश में आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो आपातकाल की घोषणा करने के लिए आपको पार्लियामेंट में प्रस्ताव को पास करना पड़ता है, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति अपने सहमति देते हैं, तब जाकर देश में आपको आपातकाल के लिए लागू होता है। तो ये भी काम आपको पार्लियामेंट के थ्रू ही होता है। तो ये उनका महत्वपूर्ण फंक्शंस है, ठीक है। अब अगला है हाउ इज ए बिल पास्ड, है ना। कोई भी बिल जो होते हैं, बिल एक साधारण सा डॉक्यूमेंट होता है, प्रस्ताव होता है, जो या तो वर्तमान कानून में है या फिर नए कानून लाने के लिए एक बिल लाया जाता है सदन में, चाहे लोकसभा में या राज्यसभा में लाया जाता है। तो उसको पास होने के लिए 3 स्टेज से गुजरना पड़ता है। जैसे यहाँ देखिए आप लोग, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग है, ठीक है। फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है, तो कोई या तो कोई मेंबर या नहीं तो कोई मंत्री जब उस बिल को लेकर के आते हैं, तो वहाँ पे सभी मेंबरों को बताते हैं इसके बारे में,
सभी मेंबरों को उसका एक एक पेज देते हैं, एक एक कॉपी देते हैं, सभी मेंबर उसको पढ़ते हैं। फिर वो मंत्री जो बिल लाते हैं वो मंत्री सभी मेंबर्स को बताते हैं कि इसका क्या उद्देश्य है, इसका क्या महत्व है देश के लिए, वो बताते हैं। उसके बाद आता है सेकेंड रीडिंग। सेकेंड रीडिंग में जो है मेंबर्स सब जो है सलाह देते हैं, उस बिल से रिलेटेड जो भी होता है सलाह देते हैं, मशवरा देते हैं। फिर उसको इसके पास सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाता है। सेलेक्ट कमेटी में आपको डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर सब होते हैं। हमारे यहाँ की जो डेमोक्रेसी है आपको कई सारे पॉलिटिकल पार्टी का है, तो सेलेक्ट कमेटी जो होता है पार्लियामेंट के ही मेंबर का कुछ लोग मेंबर्स का ग्रुप होता है जो उस विषय पे चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, जो इसमें क्या अच्छी बातें हैं, क्या बुरी बातें हैं, किस चीज़ को रखना चाहिए, किस चीज़ को हटाना चाहिए। सेलेक्ट कमेटी से आने के बाद थर्ड स्टेज में क्या होता है तो उसको रीड्राफ्ट किया जाता है ना। रीड्राफ्ट यानी फिर से उसको सुधार, जो पहले सुधार हुआ था उसको फिर से नए ढंग से बनाया जाता है। अब जब थर्ड स्टेज आ जाता है तो उससे वोटिंग की आवश्यकता यदि पड़ती है तो वोटिंग होता है, और नहीं यदि सब अधिकांश मेंबर इसके सपोर्ट में हाथ उठाते हैं तो पास हो जाता है। नहीं यदि उस पर मतभेद ज़्यादा रहता है तो वोटिंग होता है। फिर वोटिंग के समय ये देखा जाता है कि आधे से अधिक मेंबर यदि पक्ष में आ गया तो बिल पास हो जाता है, यदि आधे से कम यदि सपोर्ट में आया तो फिर बिल फेल हो जाता है। ठीक है, जब यहाँ से मान लीजिए पास हो गया तो उसके बाद जो है आपको वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट जो है उसको देखते हैं, समझते हैं, यदि उन्हें कुछ इसमें खामियां लगता है तो फिर पार्लियामेंट के पास लौटाते हैं। यदि नहीं लगता तो वो साइन कर देते हैं, वो अपना एसेंट यानी अपनी सहमति दे देते हैं, और उस तरह से ये कानून जो है आपको लॉ बन जाता है, द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हो जाता है, यानी संसद का कानून हो जाता है या फिर लॉ हो जाता है। और जब मतभेद कुछ ज़्यादा रहता है तो उस बिल को पास कराने के लिए प्रेसिडेंट के पास ये भी अधिकार है कि ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं, यानी संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, और वहाँ पे सभी उस बिल से रिलेटेड जो है वोटिंग होगा और तब जाकर के पास करवाया जाता है। ठीक है, तो ऐसा प्राय बहुत कम होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको बिल पास हो जाता है और कानून बन जाता है। अगला वर्ड है ऑर्डिनेंस, यानी ऑर्डिनेंस मीन्स होता है अध्यादेश। मान लीजिए जब संसद नहीं चलता हो और देश से में एक नया कानून की आवश्यकता पड़ जाए, तो संसद तो चल नहीं रही होती है, तो उस कंडीशन में कानून कैसे बनाया जाए। तो उस कंडीशन में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक अध्यादेश लाते हैं, राष्ट्रपति के अनुमति से एक अध्यादेश लाते हैं, और इस अध्यादेश को लाने के बाद जो है 6 महीने के अंदर जब सदन चलेगा तो उसमें आपको उसको पास करवाना अनिवार्य रहता है। यदि नहीं पास हुआ तो संसद को यह अधिकार है कि फिर से वह सरकार को यह अधिकार है कि फिर से वो उसी ऑर्डिनेंस को जारी कर सकते हैं, लेकिन संसद द्वारा उसको पास करवाना पड़ता है, और प्राय पास हो जाता है। जैसे आजकल देखिए कोऑपरेटिव बैंक्स को नियमन करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए, चूँकि साउथ में कुछ राज्यों में उसमें बहुत सारा धांधली निकला है, तो अब कोऑपरेटिव बैंक्स को यानी सहकारी बैंक को नियमित करने के लिए इस बीच में आपको एक सप्ताह पहले जो है ऑर्डिनेंस बिल लाया गया है। ठीक है, आगे दिया है हाउ आवर पार्लियामेंट वर्क्स, यानी हमारा संसद जो है कैसे काम करता है। तो प्राय प्रत्येक दिन संसद का जो शुरुआत होता है, जब सदन चलती रहती है तो इसका शुरुआत जो है 11 बजे होता है, 11 AM में होता है प्रत्येक दिन, और उसकी बैठक चलती रहती है पूरे दिन भर। बैठक की शुरुआत जो होती है क्वेश्चन आवर्स होता है, यानी प्रश्नकाल से शुरुआत होता है। प्रश्नकाल में जो है जो डिफरेंट मिनिस्टर होते हैं वो जो है मेंबर्स को रिप्लाई देते हैं, और प्रश्न जो भी होता है मेंबर्स जो है पहले ही आपको उस मंत्री के पास भेज देते हैं, उसके डिपार्टमेंट में भेज देते हैं, और उस सभी माने प्रश्न का कलेक्शन करके उसका रिप्लाई तैयार करके वो मंत्री जो है उस समय क्वेश्चन आवर में आते हैं और अपने मेंबर्स को जो है क्लेरिफाई करते हैं, उनको सफाई देते हैं, उनको जानकारी देते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक दिन इसकी शुरुआत होती है इससे। अब आगे देखिए 0 आवर्स, उसके बाद जो होता है 0 आवर्स। एक बात और यहाँ पे है, यदि मान लीजिए कोई भी मेंबर जो है मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं होते हैं तो उसी समय सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, यानी अनुपूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है 0 आवर्स यानी शून्यकाल। शून्यकाल में जो है डिफरेंट मेंबर्स जो है डिफरेंट मिनिस्टर से जो है आपको पब्लिक इंटरेस्ट की बातें पूछ सकते हैं, यानी पब्लिक से जुड़े हुए, सामान्य जनता से जुड़े हुए, उनके दिक्कत से जुड़े हुए प्रश्न को पूछ सकते हैं। और देश के भिन्न भिन्न लोकसभा क्षेत्र के जो भी मेंबर आए रहते हैं वो जो है अपने मंत्री से पूछ सकते हैं।
तो ये आपको सामान्य जनता से जुड़े हुए मामला उठाया जाता है। तो इस तरह से चलता है, उसमें कई सारे कमेटियाँ होती है और वो उससे द्वारा काम होता है। अब आगे देखिए, हमारे संविधान में 3 लिस्ट है ना। पहला यूनियन लिस्ट जिसमें 97 मैटर्स है, यानी 97 मैटर्स है, जिसमें देखिए प्रमुख जो है रेलवेज है, शिपिंग है, यानी जहाजरानी हो गया जो समुद्री यान चलाया जाता है, फिर करेंसी हो गया यानी मुद्रा संबंधित हो गया, पोस्ट हो गया, टेलीग्राफ हो गया, टेलीफोन हो गया, एविएशन यानी वायुयान संबंधित हो गया, केयर ऑफ ओल्ड मॉन्यूमेंट्स एंड नेशनल इम्पोर्टेंस जो राष्ट्र से संबंधित जो महत्वपूर्ण माने हेरिटेज है, जैसे आपको ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, जो देश के लिए महत्वपूर्ण एक है उसके देखभाल करना हो गया, ट्रेड हो गया, माइंस यानी खदान को में से जो मिनरल्स है उसको निकालना हो गया, या कॉमर्स हो गया है ना, फॉरेन ट्रेड्स यानी विदेशी व्यापार हो गया, बैंकिंग हो गया, टेलीविजन हो गया है ना, नेशनल हाईवे हो गया यानी NH हो गया। तो ये सारे मामला पर रिलेटेड जो कानून होते हैं आपको संसद बनाती है यानी पार्लियामेंट बनाती है, यानी यूनियन गवर्नमेंट बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपको स्टेट लिस्ट, इसमें आपको 66 मैटर्स है, यानी 66 सब्जेक्ट्स है। उसमें हेल्थ, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक एंटरटेनमेंट, ये सभी बातें उसमें आती है और स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाते हैं। और तीसरा जो है कंकरेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची है ना, उसमें 47 मैटर्स है ना, 47 विषय, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, बुक्स हो गया, ट्रेड यूनियन हो गया, फैक्ट्रीज हो गया, एजुकेशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रिलीज इन्वायरमेंट हो गया। यानी इन विषय से रिलेटेड कानून जो है सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकते हैं और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकते हैं। लेकिन प्राय ऐसा होता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना देते हैं तो प्राय स्टेट गवर्नमेंट भी उसी को फॉलो करते हैं, है ना। तो ऐसा है। तो ये सारे माने जो कुछ रेस्ट बातें थी लेसन 3 का, ये आज हो गया। आप लोग चैनल को जो है जो नहीं सब्सक्राइब किए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच उसको शेयर कीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे को लाभ हो सके। और बच्चे को लाभ हो इसीलिए इसी के उद्देश्य से ये चैनल की शुरुआत की गई है, जिससे कि आप लोग SST में अच्छे मार्क्स ला सके, SST को अच्छे ढंग से समझ सके, यही मेरा उद्देश्य है। इसीलिए अपने समकक्ष स्टूडेंट्स में, अपने सेम क्लास के स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए। ओके।